जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 5, प्रतिलेखन संख्या 19, गति 120 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, नेहरू ने भारतीय अर्थव्यवस्था तथा समाज की प्रधान समस्याओं को विज्ञान द्वारा सुलझाने पर अधिक महत्व दिया था। प्रौद्योगिकी विकास तो निर्धारित था, लेकिन नए लोग इसका वास्तविक लक्ष्य थे। आलसीपन से निकालकर देश को विचार तथा क्रिया की गतिशील प्रक्रिया में डालने के लिए यह अभियान था। उनके विचारों में हम स्फूर्ति व सामयिकता देख सकते हैं। वैज्ञानिक शिक्षा तथा विचार द्वारा तकनीकी विकास गतिशील प्रक्रिया के रूप में औद्योगिकीकरण, सर्वसम्मति द्वारा सामाजिक कार्य और मानव प्रतिष्ठानों के साथ समाजवाद आज 21वीं सदी के वर्तमानों में प्रधान रूप से सामयिक है। विराम। पैरा। आर्थिक विकास के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को काम में लाना नेहरू जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके दो आशय थे। भारत की औद्योगिकीकरण प्रक्रिया में बृहत उद्योगों को महत्व देने की स्वीकृति पहला था, जबकि भारत में बड़े पैमाने बनाम छोटे पैमाने में औद्योगिकीकरण का विचारात्मक विवाद चल रहा है। नेहरू जी ने भी अपने प्रारंभिक काल में अपने मन में इस मुद्दे पर विचार किया था। उनके कुछ बनाए हुए चुनावों में से यह एक था। बड़ी मशीन बनाम कुटीर उद्योगों के मुद्दे पर विचार विमर्श करते हुए उन्होंने इस पर जोर देते हुए कहा था कि यह उत्पादन और अर्थव्यवस्था दोनों प्रकार की समाज योजनाओं का मात्र प्रश्न नहीं है। एक को प्रबल होना पड़ता है, उसके पूरक के रूप में, जो जहाँ भी उपयुक्त हो दूसरे के साथ सर्वोपरि होना पड़ता है। वर्तमान आधुनिक तकनीकी उपलब्धियों पर आधारित अर्थव्यवस्था को आवश्यक रूप में प्रबल होना पड़ता है। इस आशय का दूसरा विस्तृत पहलू उनकी वैज्ञानिक शिक्षा तथा अनुसंधान पर बल देना था। यह देखा गया था कि उन्हें इस विचार पर विशेष मोह था कि उचित सामाजिक स्थितियों के अंतर्गत मशीन के प्रयोग वैज्ञानिक पेपर बनाए रख सकते हैं और अनुभव तथा मानव के दृष्टिकोण को विस्तृत कर सकते हैं। जानकारी सिद्धांत पहलू के उत्पादन उपायों के रूप में इस विचार को अब विधिवत अर्थशास्त्र स्वीकार रहा है। फिर भी तकनीकी परिवर्तन एक गतिशील प्रक्रिया थी। आधुनिकीकरण पर बल देना, जिस पर हम पुनः ध्यान दे रहे हैं, तथा यह परिवर्तन को सम्मिलित किए हुए था, जो नेहरू के लिए घृणास्पद वस्तु थी, और यह परिणामात्मक समायोजना और उत्पादन के विभिन्न अर्थ तत्वों तथा पद्धतियों का संतुलन करना ही वास्तविक प्रश्न नहीं है, बल्कि गुणात्मक परिणामों का प्रश्न है। धन्यवाद।